दर्शकों आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। एमवीडीए के जेई और एसडीओ की मिली भगत यहां पर देखने को मिली है। मिली भगत से चल रहा है रियल एस्टेट का अवैध कारोबार। एमवीडीए के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह बने मुख्य दर्शक, खामोशी साधे बैठे। रियल एस्टेट कारोबारी धड़ल्ले से धोखाधड़ी कर रहे हैं। वृंदावन गोवर्धन राधा कुंड में विकसित हो रही है ये कॉलोनी। बिना नक्शा पास किए, बिना मैप पास किए विकसित की जा रही है कॉलोनी। अवैध तरीके से, लीगल तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस यहां पर चलाया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है मथुरा से। एमवीडीए के जेई और एसडीओ की मिली भगत से इलीगल रूप से रियल एस्टेट बिजनेस चलाया जा रहा है। कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। एमवीडीए के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह मुख्य दर्शक बने हुए हैं, खामोशी साधे हुए हैं। इलीगल तरीके से यहां पर कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं, बिना नक्शा पास करवाए, बिना मैप पास करवाए यहां पर अवैध तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा किया जा रहा है। कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। मिली भगत से चल रहा है रियल एस्टेट बिजनेस लीगल तरीके से, अवैध तरीके से। मथुरा से ये जानकारी, बड़ी जानकारी बता रहे हैं मथुरा से ये बड़ी जानकारी। मिली भगत से इलीगल तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस चलाया जा रहा है, बिना नक्शा पास करवाए कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। एमवीडीए के जेई और एसडीओ की मिली भगत से ये काम किया जा रहा है। रियल एस्टेट का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है, इलीगल बिजनेस चलाया जा रहा है। उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह मुख्य दर्शक बने हुए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी धड़ल्ले से धोखाधड़ी कर रहे हैं। वृंदावन गोवर्धन राधा कुंड में विकसित की जा रही है कॉलोनी, बिना नक्शा पास करवाए कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। धोखाधड़ी धड़ल्ले से की जा रही है। मिली भगत के चलते यहां पर भ्रष्टाचार के साथ इलीगल रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा किया जा रहा है। बिना नक्शा पास करवाए कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। मथुरा से खबर बता रहे हैं, इलीगल रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर यह खबर है। बिना नक्शा पास करवाए कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। जेई और एसडीओ की मिली भगत से ये काम किया जा रहा है। धड़ल्ले से धोखेबाजी यहां पर की जा रही है। इसी खबर पर वीर नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर, यहाँ पर इलीगल तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है, नक्शा पास के बिना ही कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं मथुरा में। क्या कुछ जानकारी आपके पास है वीर? देखिए, बिल्कुल मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी और मथुरा कृष्ण की नगरी होने के नाते जो श्रद्धालु भक्त हैं, हर कोई भक्त यहाँ एक आशियाना लेना चाहता है। लेकिन यहाँ का जो रियल एस्टेट कारोबार है वो प्रशासनिक व्यवस्था से मिली भगत के चलते उनसे के साथ लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ बिना नक्शा अनुमति के कॉलोनियां काटी जा रही हैं और जिन पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारी की मौन स्वीकृति है, उसमें जेई और एसडीओ और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो सीधे मिले हुए हैं। उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते सरकारी राजस्व को भी लाखों रुपए का चूना यहाँ लगाते नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि श्रद्धालु जिस तरीके से यहाँ कॉलोनी में प्लाट लेते हैं, प्लाट लेने के बाद उस पर जब निर्माण करते हैं तब एमबीडीए के जो अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आते। लेकिन जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो उसके बाद उस बिल्डिंग को तोड़ने पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ आते हैं, उसकी आस्था धूमिल होती है। और प्रशासनिक व्यवस्था के चलते जो सरकार को भी कोसते नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अवैध जो कॉलोनियां उन पर पहले ही अगर प्रभावी कार्रवाई की जाए तो उनके श्रद्धालुओं के साथ इस तरीके की जो धोखाधड़ी के जो मामले हैं उनमें इजाफा नहीं होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो अवैध कॉलोनियों का जो कारोबार है मथुरा में बड़े स्तर से फल फूल रहा है, इसकी सीधी जो जिम्मेदारी है वो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष से लेकर के जो सचिव और जो एसडीओ जो है ये सब रियल एस्टेट कारोबारियों से मिले हुए हैं। और यही वो कारण है कि श्रद्धालु भक्तों के साथ लगातार धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और सरकारी राजस्व को भी चूना इनके द्वारा लगाया जा रहा है। जी वीर, लेकिन यूपी का जो रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो तो काफी स्ट्रांग है। कई तरीके के निर्देश दिए गए हैं और जो इन्वेस्टर्स है, जो घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी सारी गाइडलाइंस हैं। ऐसे में रेरा क्या यहाँ पर कर रहा है? क्या उसकी भूमिका यहाँ पर वो अदा कर रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी धोखाधड़ी अगर बड़े पैमाने पर वृंदावन में हो रही है तो चिंताजनक बात है। रेरा का क्या रोल है इसमें अभी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सरकार निर्देश दे रही है, लेकिन अधिकारियों की जो मनमानी है उस पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अधिकारी अपने एसी कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है।
इतना ही नहीं बल्कि जो एससी की भूमि है, सरकार ने स्पष्ट रूप से सर रोक लगा रखी है कि एससी की भूमि पर प्लाटिंग नहीं की जा सकती, बाकायदा डीएम से उसकी परमिशन ली जाती है। लेकिन जी। जो कॉलोनाइजर हैं वो सरकारी मानकों को ताक पर रख करके जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से एससी की भूमियों को बाकायदा खरीद करके उन पर कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। और कॉलोनी विकसित करने के बाद में जिस तरीके से जो भारी लोग आते हैं वो जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद उनके साथ ये धोखाधड़ी जब पता चलता है, जब एमबीडीए का जो बुलडोजर मकान बनने के बाद वहां पहुंचता है, लगातार शिकायत भी इनके खिलाफ होती है कि एमबीडीए में कार्यालय में लगातार शिकायतों के प्रार्थना पत्र जो पहुंचते हैं, उसके बाद भी कोई जो अधिकारी है वो क्षेत्र नहीं जाते। यही वो कारण है कि जो जी। कॉलोनाइजर है वो पहले उनसे साठगांठ करते हैं, बाकायदा सड़कें उसमें डाल दी जाती हैं, बड़ी बड़ी सड़कें डालने के बाद में उसमें विद्युत की जो लाइन है वो खींच दी जाती है। इसी को देखते हुए जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो वहाँ कॉलोनी में प्लाट खरीद लेते हैं और फिर उसमें मकान बनाना शुरू कर देते हैं। जब मकान आधा अधूरा बन जाता है तो एमबीडीए का जो अधिकारी है वो बुलडोजर लेकर वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि बुलडोजर जब कार्रवाई वहां होती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु को पता चलता है कि ये एससी की जमीन है और एससी की जमीन पर बिना डीएम की अनुमति के इसे नहीं खरीदना चाहिए था। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये जमीन किसकी है, क्योंकि जी। ना ही नया आबादी घोषित कराते हैं, ना ही नक्शा पास इसका कराया जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मोटी वसूली जेई और एसडीओ और सचिव के द्वारा मथुरा में की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि श्रद्धालु भक्तों के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी को लेकर के सरकार लगातार निर्देश दे रही है, किसी भी तरीके की जो भूमाफिया है और जिस तरीके जमीन के जो कारोबार करने वाले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जहां मथुरा में जब प्रशासनिक जी वीर, अधिकारी, जब मथुरा वृंदावन विकास वीर जैसे प्राधिकरण कि की ग्राउंड अधिकारी जीरो से इंडिया न्यूज आपके जरिए एक पूरी कवरेज जहां पर पुरजोर तरीके से कर रहा है, जरूर रेरा एक्शन में आएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।